अपने काम का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, कल के टॉपिक की कंटिन्यूटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो कल के टॉपिक की कंटिन्यूटी में ही आज का टॉपिक हम जो है वो पढ़ रहे हैं। आज के टॉपिक में हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस वक्त अपने चैप्टर का दूसरा पार्ट जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, द सेकंड पार्ट ऑफ ओवर चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट है। जैसे आप जानते हैं कि हमारा ये जो चैप्टर है इसका नाम जो है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन। चैप्टर 2 है। हमने फंडामेंटल ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन मुकम्मल कर लिया था। अब हमारा जो आगे काम था वो शुरू हुआ था इफ़ेक्टिव बिजनेस मैसेज के ऊपर। इफ़ेक्टिव बिजनेस मैसेज के ऊपर पहला सेक्शन जो था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस मैसेज। ये तो कल हमने कर लिया था। आगे जो हमारा काम शुरू होना था वो था प्लानिंग अ बिजनेस मैसेज। बिजनेस मैसेज की प्लानिंग के ऊपर हमने बात करनी थी। और बिजनेस मैसेज की प्लानिंग के ऊपर सबसे पहला काम जो है हमारा वो ये है कि हमने डिस्कस करना था ऑब्जेक्टिव्स को, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव के हवाले से हमारी बात जब कल हो रही थी तो हमने यहाँ तक ज़ेरे बहस ले आए थे। वी आर गोइंग टू डिस्कस, नहीं, हमने कल यहाँ तक बात की थी। डेट इज़ द, हमने यहाँ तक बात की थी सिर्फ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैसेज तक। आज हमने बात करनी है ऑब्जेक्टिव के हवाले से। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव। एक्चुअली हमारा मकसद क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हमारा गोल क्या है, क्या हम अचीव करना चाहते हैं, क्या हम एक्चुअली अचीव करना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू अचीव। ये है बेसिकली पहला हिस्सा बिजनेस मैसेज के हवाले से। हम इसको ए कह देते हैं, फिर बात करेंगे ऑडियंस पे बी कह देंगे, फिर सी स्ट्रक्चर के हवाले से और फिर डी स्टाइल के हवाले से। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। देखिए, बात यह है कि जब हम बात करते हैं विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्टिव्स तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एक पर्टिकुलरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होता ये है कि तमाम डॉक्यूमेंट के इन हाउस टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं। टेम्पलेट्स का मतलब ये है कि अगर छुट्टी लेनी है, लीव चाहिए, तो उसका भी बाकायदा एक टेम्पलेट है। अगर हमें जो है वो कोई एडवांस सैलरी चाहिए तो उसका भी एक टेम्पलेट है। तो हर चीज़ का पहले से बना बनाया फॉर्म मौजूद है। क्या कहते हैं उसको? प्रिंटेड फॉर्म। हम कहते हैं ये टेम्पलेट बने हुए हैं। तो ज़्यादातर काम उन टेम्पलेट से ही हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसी सूरत हाल और सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पर हमें फिर भी डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं और नए सिरे से ओरिजिनल बिजनेस कम्युनिकेशन क्रिएट करनी पड़ती है। हालांकि ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की होती है कि फ़िक्स टेम्पलेट्स के अंदर ही बात बन जाए, लेकिन ज़ाहिरी बात है जब ये नहीं बन पाती तो कुछ नए काम हमें करने ही पड़ते हैं। अब उसके अंदर जो चीज़ है वो ये है कि पॉसिबल ये होता है कि हम एक अच्छा प्लान करें कम्युनिकेशन के लिए, एक बेस्ट प्लान करें जो कि ऑर्गेनाइजेशन को सूट करता हो, अच्छा प्लान हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि देन दिस इज़ ईजियर फॉर रिटन बिजनेस मैसेज कैन बी ड्राफ्ट रीड्राफ्ट बिफोर फाइनल वर्जन के। एक बिजनेस मैसेज बहुत दफ़ा लिखा जाता है, फिर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है या उसमें एडिटिंग का कहा जाता है, फिर लिखा जाता है, फिर एडिटिंग का कहा जाता है। इस तरह बड़ी दफ़ा वो बनता है।
और चेंज होता रहता है, ठीक है जी। जबकि स्पोकन कम्युनिकेशन इसके मुकाबले में इतनी केयरफुलनेस उसके अंदर ज़रूरत नहीं होती, ना ही उसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो ये जो पॉइंट है, ये आपकी बुक का एक पैराग्राफ था, इसके अंदर बहुत सारी बातें थी, तो मैंने कहा इन्हें पॉइंट में ब्रेक कर लेता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी कोशिश की होती है कि इन हाउस ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ों के टेम्पलेट यानी फॉर्म डेवलप किए हों और उन फॉर्म्स की मदद से जो है वो कम्युनिकेट किया जा सके। लेकिन येट डैट सारी कोशिशों के बावजूद भी ये होता है कि हमें बहुत सारी कम्युनिकेशन फिर भी हाथ से लिखनी पड़ती है, दोबारा तैयार करनी पड़ती है, जिसके लिए हमें फिर पूरी मनसूबाबंदी करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, और इस अमल में कई दफ़ा लिखना मिटाना, ड्राफ्ट री ड्राफ्ट बड़ी दफ़ा करना पड़ता है, फिर जाके कोई डॉक्यूमेंट अपनी हतमी शक्ल में सामने आता है। जबकि स्पोकन लैंग्वेज के मामले में बिल्कुल उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गई बात बच्चों? अब यहाँ तक पहली तो बात ये है कि क्या ये बात आपको समझ आई है? ये स्लाइड के ऊपर दो तीन बातें इकट्ठी थी कि आमतौर पर टेम्पलेट होते हैं, ना हो तो मनसूबाबंदी करनी पड़ती है, और कई दफ़ा लिखना मिटाना ड्राफ्ट रीड्राफ्ट होता रहता है। यहाँ तक अगर समझ आई है तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए। सेकंड पॉइंट, बावजूद इसके कि हम इतना कुछ टेम्पलेट बना चुके होते हैं, फिर भी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि हमें नए सिरे से बास डॉक्यूमेंट्स लिखने पड़ते हैं, क्रिएट करने पड़ते हैं। हालांकि बड़ा कुछ हम पहले से फॉर्मेट बना चुके हैं, इन हाउस बड़े फॉर्मेट मौजूद हैं, फिर भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक हो गया? जी बच्चों, तो पहली बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ के फॉर्म है, टेम्पलेट हैं, फिर भी ऐसे हालात पैदा होते हैं कि बाज़ डॉक्यूमेंट नए सिरे से बनाने पड़ते हैं, और जब उन्हें हम बनाते हैं तो बड़ी मनसूबाबंदी, ड्राफ्ट रीड्राफ्ट के अमल से हम कई दफ़ा गुजरते हैं। ये है मुख्तसर सा खासा इस स्लाइड का। अब सवाल ये पैदा होता है बच्चों, इन बिजनेस द स्मार्ट वे टू मैनेज मैनेजरियल इश्यूज इनसाइड डायनेमिकली अपडेट एंड शेयर बिजनेस, यहाँ पे क्या पुट करेंगे आप? सी, बहुत सारे बिजनेस टेम्पलेट शेयर किए जाते हैं कि जी तुम्हें अगर एडवांस सैलरी चाहिए तो ये टेम्पलेट है, छुट्टी लेनी है तो ये टेम्पलेट है, अगर तुम्हें फलां बिजनेस रिपोर्ट बनानी तो उसका ये टेम्पलेट है। और टेम्पलेट होती डाई, तो उसका ये जो है डाई है, उसका ये तरीक़ाकार है, तो तरीक़ाकार लिखा होता है। अच्छा जी, लेकिन बहरहाल हम एक जो है वो रिटर्न बिजनेस मैसेज की प्लानिंग कैसे करते हैं? कहते हैं कि आम तौर पे तो इंसान को यही समझ नहीं आती लिखना क्या है, और वो इसी सोच में पड़ा रहता है कि अच्छा भाई क्या लिखूंगा। कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि तुम्हें ये समझ आ जाए कि मैंने लिखना है क्या, व्हाट आई हैव टू राइट डाउन, तो ये समझने के लिए सबसे पहली बात ये करो कि अपने आप से ये पूछो करना क्या चाहते हो, यानी ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना है। अगर मकसद होगा तो बातें खुद ही सामने आना शुरू हो जाएंगी, बातें खुद ही आपके सामने क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो मकसद का पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमें जिस लोगों के लिए वो लिखना है, जो उसका रीडर है, उसके मतलब भी पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए ऑडियंस के बारे में? भाई उनकी तालीम कितनी है, उनके पास फारिग वक्त कब होता है, कि अगर फ़र्ज़ कीजिए मुझे इश्तहार चलाना है एक गाड़ी का,
तो आप मुझे बताइए कि एक कार का एडवर्टीजमेंट देने के लिए, ठीक है, कार का एडवर्टीजमेंट देने के लिए मुझे जिन लोगों के लिए वो एडवर्टीजमेंट बनाना है, क्या उनके बारे में मालूमात हासिल कर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनको किस लेवल की लैंग्वेज समझ आएगी, कौन से टाइम पे मुझे इश्तहार चलाना चाहिए। तो पहली चीज़ मकसद, दूसरी चीज़ अपनी ऑडियंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, और फिर आपके मैसेज का ढांचा, स्ट्रक्चर, फॉर्मेट, आप कहाँ से बात शुरू करेंगे, कहाँ पे बात ख़त्म करेंगे, कंक्लूड कैसे करेंगे, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और फिर हर एक बंदे के राइटिंग का एक स्टाइल होता है। स्टाइल इस चीज़ को कहते हैं कि बाज़ औक़ात हम एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो बड़ी सॉफ्ट होती है, और बाज़ औक़ात हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं जो अग्रेसिव होते हैं। तो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जो है, विजुअल एड लगानी है, क्या करना है, ये एक स्टाइल भी डिसाइड करना है कि किस तरह से हमने इसको लेके चलना। तो चार बातें, पहले मकसद क्लियर होना चाहिए, जिन लोगों के लिए मैसेज बनाया है उस ऑडियंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए, मैसेज की एक तरतीब होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, और आखिरी बात है स्टाइल, कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज कौन सी यूज़ करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा रखेंगे, सेंटेंस स्मॉल बनाएंगे, सेंटेंस लार्ज बनाएंगे, टर्म कैसी यूज़ करेंगे, ठीक है जी, डायग्राम कैसी लाएंगे, ये सारी चीज़ों को भी तय करना होता है। ठीक है जी, अब इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, तो इसके बाद इस पे अलहदा वीडियो है, इस पे अलग से टॉपिक डिस्कस करते हैं, इसको अलग करते हैं और इसको अलग करते हैं, चारों को अलहदा अलहदा करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पे बात करें। ऑब्जेक्टिव दो तरह के हैं, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, एक सेकेंडरी है। जो बच्चे उर्दू जानते हैं उन्हें पता है प्राइमरी का मतलब है बुनियादी और सेकेंडरी का मतलब है सानवी। तो जो प्राइमरी मकसद है किसी भी मैसेज का वो क्या है? प्राइमरी पर्पस किसी भी मैसेज का ये होता है कि रिलेशनशिप बिल्डअप किया जाए, ताल्लुकात इस्तवार किए जाए, लोगों के साथ जो है वो ताल्लुकात बनाए जाएं, लोगों के साथ रिलेशनशिप कायम किए जाएं। तो एक तो वजह ये होती है मैसेज देने की। ठीक है, राना अरसलान, ये जो बात आप पूछ रहे हैं इस पे आगे चल के बात कर लेते हैं। ये पूरा टॉपिक आगे आ रहा है तो फिर वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पे फॉर्मेट और स्टाइल दोनों को अलग अलग हमने तफसील से लिखा हो। दूसरी चीज़ जो है, बाज़ वक़्त कोई बात ऐसी होती है इसको हमने कंफर्म करना होता है, बताना होता है कि अच्छा भाई ये बात तुम्हें हम कंफर्म कर रहे हैं, या कोई बात ऐसी होती है जिसके लिए हमें इल्तिजा करनी होती है, रिक्वेस्ट करनी होती है, या कोई कम्युनिकेशन पहले से चल रही होती है, हमने उसे परस्यू करना होता है कि यार जवाब नहीं आया हमें। ठीक है, तो यहाँ किसी चीज़ को हमें इन्फॉर्म करना होता है। तो बुनियादी तौर पे देखा जाए तो मैसेज के जो बेसिक पर्पस हैं, एक तो लोगों से ताल्लुकात इस्तवार करना, एक कोई मालूमात ऐसी है कंफर्म करना कि उन्हें पता है कि नहीं पता, इल्तिजा करना, अगर कोई पहले से बात की है उसका जवाब नहीं आया तो परस्यू करना, या मालूमात बाहम पहुंचाना, इंफॉर्मेशन देना। ये हैं बच्चों इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के हवाले से द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन आर बिल्ड आर रिलेशनशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी एंड टू रिक्वेस्ट एंड परस्यू। और यहाँ पे क्या आएगा? शाबाश, जी शाबाश,
तो यहाँ पे जो है वो यू विल सी द डी आएगा, टू इन्फॉर्म। ठीक होगी बात, टू इन्फॉर्म। अब जहाँ तक सवाल है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वो ख़ास सूरत हाल हो सकती हैं जो हम ऑर्गेनाइजेशन में फ़ेस करते हैं, या वो ख़ास सिचुएशन हो सकती हैं जिन्हें हम रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे डिपार्टमेंट में लोगों के दरमियान कोई कन्फ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो एक मकसद ये हो सकता है कि हम कम्युनिकेट इसलिए करें, मैसेज इसलिए बनाएं कि केयर करें कि कोई कन्फ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना करें। अच्छा, दूसरी चीज़, एक सूटेबल मैसेज बनाएं, एक ऐसा मैसेज जो ऑडियंस के जहन में पैदा होने वाले हर सवाल का जवाब हो। जब आप हर सवाल का जवाब दे देंगे तो कन्फ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा। कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट हमेशा वहाँ पैदा होता है जहाँ पर हम लोगों को वो जवाब नहीं फराहम कर पाते जो वो उनके हर जहन में उठने वाले इबहाम को दूर कर दे, कन्फ्यूजन को दूर कर दे। हर अच्छा मैसेज जो होता है उसमें एक लॉजिकल ऑर्डर होता है, एक तरतीब होती है। वो इस तरह होता है जैसे आप एक फिल्म देख रहे हैं, एक स्टोरी देख रहे हैं, तो उसमें हर चीज़ आपको बतरतीब समझ आ रही होती है, और इसके अंदर ये इंश्योर किया जाता है कि मैसेज का रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव हर सूरत अचीव होना चाहिए। मैसेज का ऑब्जेक्टिव हर सूरत अचीव होना चाहिए। स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो होनी चाहिए यार। जी बच्चों, क्या आप मुझे देख सकते हैं? स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है आप बच्चों को? फ्रीज हो रही है। अच्छा, ऐसा हो जाता है। नहीं, सब बच्चों के साथ नहीं है बेटा, अपना अपना नेटवर्क देखें जिनका तो वो आपका बैंडविड्थ आएगा ना बेटे। मेरा बैंडविड्थ तो मेरे पास आना है ना, आपका बैंडविड्थ आपके पास आना है, तो इट्स ही इज टॉकिंग अबाउट योर बैंडविड्थ। अच्छा, चलिए लेट मी सी जी, मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा नेटवर्क जो है उसकी स्पीड क्या आ रही है। तो मेरा जो नेटवर्क है यार, स्पीड तो उसकी ठीक आ रही है, इस मोर देन 9 MB 7 MB इतनी को आ रही है। ठीक है, इतनी को तो आ रही है। चलें, बहरहाल नेटवर्क दूसरे पे चला के देखते हैं, दूसरी साइड से नेटवर्क लेके देखते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल बनती है। अब देखिए, तो बच्चों बात ये हो रही थी कि एक तरफ तो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट लॉजिकल एक ऑर्डर हो, यानी तरतीब हो उसकी लॉजिक में, और तीसरी चीज़ ये है कि इंश्योर किया जाए कि मैसेज अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव, कि मैसेज अपने रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सके। तो इसका मतलब ये, पहला तो बिल्कुल ही सिंपल हमने कहा था कि भाई बात ये है कि लोगों को इन्फॉर्म करना, रिक्वेस्ट करना, परस्यू करना, लेकिन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका जो मैसेज है वो इख्तलाफ पैदा ना कर दे, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना कर दे, उसकी तरतीब अच्छी होनी चाहिए, उसको लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, और उसे हर सूरत अपने गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहिए। ये है इसके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि there are simple tips, templates and example for writing good sales letter, but your letter result into aggression of prospective customer। टेम्पलेट्स भी हैं, एग्जाम्पल भी हैं, लेकिन आपके लेटर ने तो बजाय के पर्सपेक्टिव कस्टमर को खुश करता, उसने उसमें गुस्सा भर दिया है, नाराज़ कर दिया है, अग्रेशन पैदा कर दिया है।
आपने विच ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल नॉट टेकन केयर, कौन सा ऐसा बेसिक प्रिंसिपल है जिसका आपने ख्याल नहीं रखा। तो यकीनी तौर पे हो सकता है कि एक तो रेलेवेंट और मैसेज जो है रेलेवेंट सूटेबल नहीं था ऑडियंस के साथ, या वो आपने लॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखा, उसको गुस्सा आ गया है। तो यहाँ मैसेज अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, आपने इसका ख्याल नहीं रखा। तो इसमें से अगर ये सारे ही आपने ख्याल नहीं रखे तो जाहिर है पढ़ने वाला गुस्सा ही करेगा, कागज़ को फाड़ के ही फेंकेगा, आपकी बात तो नहीं समझेगा। क्या ख्याल। तो बच्चों ये हो गया ऑब्जेक्टिव वाला मामला। तो इसको हम यहाँ तक रखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कम्युनिकेशन का।